जळगाव जिल्ह्यात सरकारी कार्यालयातील कुठल्याच अधिकाऱ्याला एअर कंडिशनर वापरण्याचा अधिकार नसल्याची धक्कादायक माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक कुमार गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। जिल्ह्यात सर्व सरकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांपासून ते लिपिकांपर्यंत अनेकांनी एअर कंडिशनर बसवले आहेत। वास्तविक कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला एसी बसवण्याचा अधिकार नसून हे एसी शासनाने तात्काळ काढून घ्यावेत अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक कुमार गुप्ता यांनी केली आहे। पाहूया नेमकं काय म्हणाले दीपक कुमार गुप्ता। केसीराज लाइव जळगाव। कि ना राज्य में जो है विधानसभा में ना शेतकरी का बिजली बिल को लेके ना घमासान मचा हुआ है और ना बिजली शेतकरियों को बिजली काटने का कि रखने का ये विषय है। ये राज्य सरकार सोच रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी है ना, उनको अधिकार नहीं होते हुए भी अपने सरा से ना एसी लगा के ना जो शासन के ना पैसे की उधलपट्टी कर रहे हुए, उनको अधिकार नहीं होते हुए भी एसी लगाया हुआ है। जो नियम के हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने ना माहिती अधिकार में माहिती डाल के पूछा हुआ है माहिती अधिकार में कि एसी लगाने का अधिकार किस किस को है। तो जलगांव जिला अधिकारी कार्यालय ने मुझे जवाब दिया हुआ है जलगांव के कि ना जो एसी लगाने का अधिकार है, जिसका वेतन श्रेणी S30 है, ये ना ये करके दिया हुआ है यहाँ पर, अंडरलाइन करके दिया हुआ है यहाँ पर कि जिसका है ना वेतन श्रेणी S30 म्हणजे 1,44,200 से शुरू होता है और 2,18,200 या इसके ऊपर है, इसी को एसी लगाने का अधिकार है। तो अगर मैंने इन्हें ये पूछा कि ना ये अधिकार है ना, इनको ना टाइटेरिया का ठहरा हुआ है इसका ये, तो ना ये टाइटेरिया किसका है? तो S30 जो टाइटेरिया है जलगांव ज़िले में किसी का भी नहीं है। मतलब कोई भी है ना अधिकारी एसी नहीं लगा सकता है। अगर अपन बात की जाए तो अमन मित्तल जो जलगांव के कलेक्टर है, जिलाधिकारी है, उनका ग्रेड 11 है, उनका है ना 67,700 से 2,08,700 उनका वेतन श्रेणी है। दूसरा है ना माननीय परवीन महाजन जो जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी है, उनका S25 है, मतलब S30 नहीं, S30 नहीं है, S25 है। तो 78,800 रुपये उनका है ना सैलरी है, से 2,09,200 है। इसके बाद में RDC है। तो जब कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर इनको अधिकार नहीं है तो नीचे के अधिकारियों को तो अधिकार होने का सवाल ही नहीं होता है। इसी प्रकार है ना जलगांव के ना पुलिस अधीक्षक है M राजकुमार साहब, उनका S23 है, तो उनको भी अधिकार नहीं है अपने एसी लगाने का। और ना उनके साथ साथ है ना अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गौली साहब है, उनके बारे में भी यही आया हुआ है मेरे पास में कि उनका S23 है, मतलब उनको भी अधिकार नहीं है। तो नीचे के अधिकारियों का मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकार नहीं। ऐसी जिला परिषद हुआ, उसके बाद में है ना महानगर पालिका है और अधीक्षक अभियंता जो है सार्वजनिक बांधकाम विभाग है, RTO है, उसके बाद में है ना जो ये है क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो है, उनको नहीं है। तो किसी को जलगांव ज़िले में S30 किसी का भी नहीं है, लेकिन है ना सरास एसी का वापर हो रहा है इनका। एक एसी सामान्य एसी अगर आदमी अगर एसी जलाता है तो एक महीने का बिल 1,200 से 1,500 रुपये एक्स्ट्रा बिल आता है एसी का, और मतलब साल का बोले तो 12 से 15,000 एक टन का आता है। लेकिन कई अधिकारी जो है जिनके है ना इसके ऊपर 2-2 टन के एसी लगे हुए हैं, और है ना 2-2 टन के बाद में कोई अधिकारी तो ऐसे कि 2-2 एसी लगे हुए हैं। तो इनका बिल कितना आएगा ये तो भी काट कसर करके नहीं होते हैं। कई अधिकारियों के जो कर्मचारी उनको निर्देश होता है कि साहब आने वाले हैं तो पहले से 1 घंटा पहले से एसी चालू होता है कि उनको रूम क्लियर होना, और साहब कहीं मीटिंग वगैरह में भी गए हुए रहे तो भी एसी चालू रहता है। मतलब शासकीय पैसे का जो है, जिसे अपन है ना हिंदी में कहावत है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मतलब अगर पैसा लगता ही नहीं है तो उड़ा तो कितना उड़ा रहे। इसी प्रकार से ना इन अधिकारियों को पैसा नहीं लगता है, तो ये ना अपने मन से जो इतना है शासकीय पैसा, जनता का पैसा मनमाफा वापर कर रहे हैं। अगर है ना मेरे मत मैंने ना इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय पूरे राज्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय ना जो ये CS है चीफ सेक्रेटरी, उनको तकरार की हुई है कंप्लेंट। और अगर है ना ये अगर पूरा राज्य में अगर बंद होता है तो एक तालुका जो है वो लोड शेडिंग मुक्त हो सकता है। इतना है ना बिजली का बचेगा और इतना शासन का बचेगा। अगर है ना इसे तकरार देने के बाद में भी अगर ये ना ये मेरी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं इसके ऊपर जनहित याचिका करने का मेरा मानस है। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या केशराज चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करून नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा। तसेच चॅनलवरील बातम्या आवडल्यास शेअर करायला विसरू नका।